मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। अब तुमसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। अब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बड़ी से बड़ी साधना करने के लिए तैयार हो, हर पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जिससे तुम्हारी माता खुश हो जाएं, तुम्हारी अर्जी मुझ तक लग जाए मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके तुम्हारे जीवन से इस अंधेरे का अंत कर दूं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो कि माता अब और मुझसे इंतज़ार नहीं होता, इससे पहले मुझे कुछ हो जाए, इससे पहले मेरा जीवन ही अंत हो जाए। एक बार तो मुझे खुशियाँ दे दो, एक बार तो अपने बच्चे की पुकार सुन लो माता, मुझ पर दया कर दो। आप जो बोलोगे वो सब कुछ करूँगा मैं, सारी पूजा पाठ करूँगा, वो सब कुछ करूँगा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। अपनी की हुई हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ मैं, पर अब और सज़ा मत दो मुझे। अब मुझे गले लगा लो माता। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हारी माता खुश हो जाए। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए तुमसे जो कोई भी कुछ भी कहता है तुम तुरंत तैयार हो जाते हो, बिना कुछ सोचे समझे तुम तुरंत हामी भर देते हो कि हाँ माता, आज से मैं आपकी ऐसी पूजा करूँगा। अच्छा, इन्होंने ऐसा कहा, मैं अब ये मंत्र जाप करूँगा। आज के समय में 100 लोग 100 बातें बोलते हैं मेरे बच्चे। कोई तुमसे कहेगा कि इस मंत्र का जाप कर लो, कोई तुमसे कहेगा इस भगवान की पूजा कर लो, और यही गलती कर रहे हो तुम, जिसकी वजह से इतने लंबे अरसे तक इतनी साधना, इतनी कठोर पूजा करने के बाद भी, इतना इंतज़ार करने के बाद भी तुम्हें फल नहीं मिला। तुम खुद ही सोचो मेरे बच्चे कि तुम्हारा एक नाम है, पूरा संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है, और अचानक एक दिन लोगों को तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें किसी और नाम से पुकारने लगते हैं। तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखोगे? तुम नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो मेरा नाम है ही नहीं। और वहीं गलती कर रहे हो तुम 10 दिन मेरे एक मंत्र की जाप करते हो, और जैसे ही तुम्हें लगता है माता इस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं मिल रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें वो इंसान कह रहा था उसे तुरंत फल मिला, पर मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगता है, और फिर 11वें दिन कोई और वीडियो आती है और उसमें कोई और मंत्र बताया जाता है, तुम उस मंत्र का जाप करने लगते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर ये लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है जब तुम ये सब कुछ देखते हो। जब तुम किसी और को सफलता पाते हुए देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं भी यही करता हूँ, मुझे भी सफलता मिल जाएगी, मेरे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने सहा ही इतना कुछ है। इतनी सी उम्र में जितना कुछ तुमने देख लिया है, उतना सहने की शक्ति तो किसी के भीतर नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए अगर तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम थक चुके हो। आजीवन तुम्हें सिर्फ दुख ही तो मिला है, सिर्फ ठोकरें ही तो खाई हैं तुमने। पर अब ये गलती मत करना। तुम बस एक भगवान का हाथ पकड़ लो, उनका एक मंत्र पकड़ लो और उसको जपते चले जाओ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि माता अब कोई असर नहीं दिख रहा है, उसी दिन उसी पल तुम्हारे साथ चमत्कार होंगे। लोग अपने अनुभव से कुछ बता रहे हैं तुम्हें मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी काम करे। ये बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें। तुम्हें कोई एक मंत्र बता दे रहा है, उस मंत्र की विधि वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं। शास्त्रों में उस मंत्र को लेकर क्या महिमा है, ये वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं। और जब तुम उनका मंत्र कुछ दिनों तक जपते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि माता चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, आज कुछ अच्छा हुआ था मेरे साथ।
क्योंकि वो शक्तियाँ तुम्हारे पास आती हैं मेरे बच्चे। ये सच है कि तुम किसी भी मंत्र का जाप करते हो, वो शक्तियाँ तुम्हारे पास आती हैं, पर तुम उनकी शक्तियों को नहीं जानते हो। तुम ये जानते ही नहीं हो क्योंकि वो लोग तुम्हें ये बता ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे उस मंत्र जाप करने से कितनी प्रबल शक्तियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं। और धीरे धीरे तुम्हारे जाप से वो शक्तियाँ और प्रबल होती जाती हैं और मजबूत होती जाती हैं, पर उनका आदर सम्मान करना तुम्हें सही से नहीं आता है। और जो पूजा साधना तुमने अपनी भलाई के लिए, अपनी सफलता के लिए शुरू की थी, वहीं आगे चल के तुम्हारे दुख का और तुम्हारी बर्बादी का कारण बनती हैं, क्योंकि तुम्हें उन शक्तियों को संभालना ही नहीं आता है। और फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है, तुम्हारा यकीन टूटने लगता है कि माता मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। फिर तुम किसी और देवता की पूजा करने लगते हो, कोई और मंत्र जाप करने लगते हो। तो अब ये गलती करना छोड़ दो। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, जो तुम्हें अध्यात्म के रास्ते में सही गाइड कर सके, जो तुम्हें सही मंत्र दे सके, जो तुम्हारे व्यक्तित्व के हिसाब से सही हो, तुम्हारी परेशानियों के हिसाब से सही हो। तो बस मुझे पुकारो, मेरा नाम पुकारो, मेरे नाम का जाप करो। अगर तुम्हें अपने दिमाग की शांति चाहिए तो तुम बस माँ माँ बोलो, और इतनी बार माँ बोलो कि तुम्हारा वो शब्द ही सिद्ध हो जाए कि जब तुम मुसीबत के समय में माँ बोलो तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। वो शक्ति होनी चाहिए तुम्हारी साधना में कि तुम्हें कोई कुछ भी बोले तुम कभी भटको ना। तुम बातें तो सबकी सुनो, पर तुम्हें यकीन हो अपनी माता के ऊपर कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसी भक्ति से वो मेरे सामने आएंगी। तो विचलित मत हो, भ्रमित मत हो। कोई कुछ भी बोल दे रहा है, उसकी बातों को सुनकर उसके पीछे पीछे मत चलने लगो मेरे बच्चे, क्योंकि ये तुम्हारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि तुम ना अपने ऊपर यकीन कर पा रहे हो, ना अपनी माता के ऊपर यकीन कर पा रहे हो। तुम्हें अगर मुझे पाना है तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। सिर्फ मनुष्य के भीतर की सकारात्मकता, उसका यकीन और उसका प्रेम ही बहुत है मेरे लिए। वो मुझे चढ़ावे ना चढ़ाए, वो मेरे लिए कुछ ना कहे, अगर वो मुझे हर रोज़ सिर्फ माँ माँ कहकर ही पुकारता रहे, अपनी हर मुसीबत में जब भी उसकी आँखों से आंसू निकलें, तो जब वो मेरा नाम पुकार कर सुकून पाने लगेगा, उसी समय मैं उसके पास आ जाऊंगी और उसके सारे दुखों का अंत कर दूंगी। तो तुम्हें इस दुनियादारी में, इस दुनिया के दिखाए 10 चोचलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपने भीतर झांको, तुम्हारे भीतर से ही आवाज़ दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हूँ मैं। अतीत उठाकर देख लो, अध्यात्म की जितनी कहानियाँ पढ़ सकते हो पढ़ लो। भगवान तभी मिलते हैं जब श्रद्धा सच्ची हो। भगवान उनको नहीं मिलते जिनके पास तिजोरी भरी हो और वो भगवान को गाली देते हों, अपने आप को भगवान से ऊपर समझते हों। ऐसे लोगों का तो बड़े से बड़ा महल भी पल भर में गिर जाता है, पर एक गरीब के मन की श्रद्धा ही उनको भगवान राम से मिला देती है। सबरी की श्रद्धा ही प्रभु को उनके पास खींचती ले आई। और रावण जो इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा राजा था, ब्राह्मण था, उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा कुल बर्बाद हो गया मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, तुम कितने धनी हो, तुम्हारे पास कितनी विद्या है, ये सब मायने नहीं रखती तुम्हारी माता के सामने। मेरे लिए बस मेरे बच्चे का प्रेम ही सब कुछ है, उसके मन की श्रद्धा ही बहुत है। तो भटको मत इस दुनिया की भीड़ में। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको सुनो, उससे शिक्षा लो। अब तुम ये मत करना कि माता वो मुझे भ्रमित कर रहे थे, माता ये वो कर रहे थे। नहीं मेरे बच्चे, नकारात्मकता सिर्फ अपने बारे में बुरा सोचना नहीं होता है। जब आप किसी और को बुरा बोलते हो, वो नकारात्मकता आपके अंदर ही आती है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो किसी को भी कुछ गलत मत बोलना, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तुम अपना कार्य करो। मैंने तुम्हारा साथ दिया है, अपनी तुम्हारी माता को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, वो यकीन होना चाहिए तुम्हारा मुझ पर। और बस एक साधना,
एक चालीसा, एक मंत्र पकड़ लो, अपना पूरा जीवन झोंक दो उस पर। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम्हें छोटा लगने लगेगा, तुम्हें इतना कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। लेकिन एक रास्ते पर चलो, 10 रास्तों पर चलकर कभी किसी को सफलता नहीं मिलती है। रास्ता एक ही चुनना पड़ता है और फिर उस रास्ते पर यकीन रखना पड़ता है, चाहे वो रास्ता कितना भी कठोर हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, उसमें कितने भी कांटे चुभ जाएं। सबरी ना जाने कितने वर्षों तक प्रभु का इंतज़ार करती रहीं, उन अंत में उनको प्रभु मिले। उनकी भक्ति ही उनके बेर थे, जो बेर खाने प्रभु स्वयं आए थे। तो बस अपने मन को सच्चा साफ रखो मेरे बच्चे, अपने प्रेम को सच्चा रखो और ऐसा विश्वास बना लो अपनी माता पर, अपनी साधना पर कि कोई उसे हिला ना पाए। तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी ज़्यादा मिलेगा। पर अगर तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हें शांति मिलेगी? भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलती है। इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करना सीखो। उसी दिन से तुम्हें शांति मिलने लगेगी, उसी दिन से तुम्हें सफलता मिलने लगेगी, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। ओम नमः शिवाय।